स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे, इसके कुछ नियम पढ़ते हैं। उसके बाद में उसको 6 क्वेश्चन होते हैं, उसको हल करेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, दर्पण के प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखिएगा, दर्पण ये होता है, गोलीय दर्पण यही होता है। ठीक है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। M1 M2, ठीक है। जैसे देखिएगा, दर्पण ये होता है मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, ये मान लो होगा वो करता केंद्र। ठीक है, ये हो गया F। अब देखते हैं क्या है नियम पहला, कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, ये F होता है। ठीक है, दर्पण के क्या मैंने कहा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष होगा, इसके समांतर है। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है। ये हमारा हो गया क्या, पहला नियम। दूसरा नियम भैया क्या था, दूसरा नियम हमारा यही था कि यदि कोई दर्पण मान लो है, क्या है, दर्पण, यदि कोई गोलीय दर्पण है M1 M2, ठीक है, या P होता है, ये भी P लिख दिया। तो अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, देखिएगा, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा F, ये हो गया C। क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम हमारा ये है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या होती है, वापस लौट जाती है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कुल मिला करके कि जब वो करता केंद्र C से होकर कोई चीज़ जाता है प्रकाश, तो वो जाता तो है दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, क्या, यदि कोई प्रकाश की किरण क्या वो कहता केंद्र से होकर जाती है तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ये हो गया। ठीक है, ठीक है। अब देखिए क्या करना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तब वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना। देखिएगा, जब वस्तु को अनंत पर रखोगे, कोई गोलीय दर्पण के सामने जब वस्तु को रखोगे O डैश को, कहाँ पर, अनंत पे, तब यहाँ से 2 प्रकाश किरणें चलेंगे। देखिएगा, एक प्रकाश किरण जाएगी यहाँ पर, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वापस लौट जाएगा। ठीक है, ठीक। अब ये आपका हो जाएगा I डैश, ये हो जाएगा F, ये हो जाएगा आपका C। क्या हुआ, माना एक वस्तु O डैश, माना एक वस्तु O, वस्तु का नाम क्या है, O डैश, कहाँ पर रखा है, अनंत पे रखा है। कहाँ पर, अवतल दर्पण के सामने। सिंपल सा, जब वस्तु, माना एक वस्तु O डैश अवतल दर्पण के सामने क्या अनंत पे रखी हुई है, तब O डैश से 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं जो आपस में क्या हैं, समांतर हैं। उनमें से एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। इस प्रकार ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं, बस वहाँ पर वस्तु O डैश का उल्टा वास्तविक तथा बस से छोटा प्रतिबिंब I डैश मुख्य फोकस पर ही बन जाता है, मुख्य फोकस पर ही बन जाता है। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। यानी क्या कहने का मतलब है, माना एक वस्तु O डैश एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखी हुई है, तब O डैश से 2 प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और दूसरी प्रकाश की किरण वो करता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु O डैश का उल्टा वास्तविक तथा बस से छोटा ही प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर ही बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होता है तब प्रतिबिंब की स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। ये बहुत बार एंट्रेंस में भी पूछा गया है और 1 नंबर में तो विकल्प में आना ही आना है बोर्ड परीक्षा में। ठीक है,
तो जब बस्ट को कहाँ पर रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, यहाँ पर कहीं रखेंगे, यहाँ पर मान लो सी हो जाएगा। तो यहाँ से दो प्रकाश किरणें चलेंगे, एक प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आएगी, और एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण के परावर्तन के बाद पुनः उसी मार्ग में क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इस प्रकार वस्तु का यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा आई डैश। बहुत छोटा बनता था प्रतिबिंब, यहाँ प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। देखिए ये प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, और रिटर्न हो जाएगा। देखिए यहाँ जब दोनों प्रकाश कट गए तो यहाँ पर आई डैश प्रतिबिंब बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी, आपका यहाँ पर होता है एफ, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर वस्तु का नाम है ओ डैश, ठीक है, यहाँ पर आई डैश हो गया, ठीक है। अब क्या मैंने कहा कि जब वस्तु यानी माना वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है। माना एक वस्तु ओ डैश अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित होती है, तब ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन जाता है। एक बार फिर से सुनिएगा बढ़िया से। माना एक वस्तु ओ डैश कहाँ पर, एक अवतल दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हुई है, तब ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। एक प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर, एक प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल आती है, तथा दूसरी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है और दर्पण के परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये दोनों प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर करते हैं वहाँ वस्तु ओ डैश का उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब आई डैश वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बन जाता है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा।